बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जूनियर असिस्टेंट का पास पेपर सॉल्व करते हैं। ये पेपर हुआ था 21 मार्च 2022 को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? तो वो K2 है। कौन सी है? K2 है। अब जरा इस K2 की बात करते हैं। K2 जो है ये कौन से माउंटेन रेंज के अंदर है? तो याद रखिएगा ये कराक्रम माउंटेन रेंज के अंदर है। कराक्रम माउंटेन रेंज। अब इस अगर कराक्रम माउंटेन रेंज की बात करें तो कराक्रम माउंटेन रेंज जो है ये असल में गिलगित बल्तिस्तान से स्टार्ट होती है और ये ऊपर चाइना की तरफ चली जाती है। ये ऊपर चाइना की तरफ चली जाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी माउंटेन रेंज है? पाकिस्तान के नॉर्थ में कराक्रम माउंटेन रेंज है जिसमें K2 भी वाक़ है। अब इसी K2 की अगर बात करें तो K2 की हाइट पूछता है एग्जाम के अंदर कि K2 की हाइट कितनी है? तो K2 की जो हाइट है वो 8611 मीटर है। कितनी इसकी हाइट है? इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, ये तो मीटर में, अगर फीट की बात करें कि कितने फीट में है तो 28,251 फीट बनता है। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है ये जो K2 है पाकिस्तान की तो हाईएस्ट पीक है जबकि दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। पाकिस्तान की फर्स्ट है और दुनिया की सेकंड हाईएस्ट है। अब यहां पे फिर ये भी याद रखिएगा K2 का दूसरा नाम क्या है? तो गॉडविन ऑस्टिन इसका दूसरा नाम है। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है इसका एक और नाम भी है। वो क्या है? वो है चगोरी। वो क्या है? वो है चगोरी। चगोरी भी इसका नाम है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और पूछता है। वो क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है कि ये जो K2 है ये गिलगित बल्तिस्तान के कौन से इलाके में वाक़ है? तो ये शिगर बनता है, शिगर में वाक़ है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा K2 को सबसे पहले सर कब किया गया? तो जुलाई 1954 में किया गया। कब किया गया? जुलाई 1954 में किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछ रहा होता है। फिर इसी तरीके से आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा। हिरोशिमा पर कौन सा एटम बम गिराया गया था या कब गिराया गया था? तो वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गिराया था। किसने गिराया था? यूएसए ने गिराया था। अब यहां पे याद रखिएगा इसका नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल बॉय। इसका नाम क्या था? बम का नाम था लिटिल बॉय। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा बोइंग B-29 याद रखिएगा जो त्यारा था, बोइंग B-29 जिसने इसको ड्रॉप किया था। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? अच्छा, यहां पे एक बात ये भी याद रखिएगा बाज दफा बोइंग B-29 का नाम पेपर में कुछ और दे रहा होता है तो इसको भी सर्च कर लीजिएगा कि इसकी जगह कौन सा फिर नाम देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, ये भी जापान का एक शहर है। तो नागासाकी पर फैट मैन बम गिराया गया था। कौन सा बम? फैट मैन, ये बम का नाम है। तो ये क्या गया था? ये गिराया गया था। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि ये भी बोइंग B-29 बम्बर त्यारा था जिसने इसको गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्की कनेक्ट्स द 2 कॉन्टिनेंट्स। वो कौन कौन से हैं? तो वो एशिया एंड यूरोप है। कौन कौन से हैं? एशिया एंड यूरोप। अब जरा बात करते हैं तुर्की की। तो यहां पे देखें ये वाला जो बॉर्डर है ये तुर्की का बॉर्डर है। ये तुर्की की क्या है? सरहद है। ये सारे। अब यहां पे अगर आप गौर करें तो ये वाला जो थोड़ा सा पार्ट है ना, ये वाला थोड़ा सा पार्ट ये यूरोप के अंदर आता है। ये कहां आता है? ये यूरोप के अंदर आता है। यहां पे इस जगह पे मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं। यहां पे है इस्तांबुल। यहां पे क्या है? इस्तांबुल।
इस्तांबुल। इसके बाद ये वाला पार्ट भी तुर्की का है जो कि आपको ग्रे कलर में नजर आ रहा है। तो ये सारा जो है ये सारा यूरोप में कंसीडर होता है। और फिर यहां पे देखें कि तुर्की का बॉर्डर पहले बात करते हैं कि किस किस कंट्रीज के साथ लगता है। तो ये वाला सारा जो बहुत बड़ा एरिया ये एशिया के अंदर है। तो इसका तुर्की का बॉर्डर जो है एक सीरिया के साथ अटैच है, सीरिया के साथ लगता है। फिर इसी तरीके से अजरबैजान के साथ है, इराक के साथ है, आर्मीनिया के साथ है, जॉर्जिया के साथ है, और ऊपर जो है ब्लैक सी है, और इस साइड पे अगर बात करें तो मेडिटेरेनियन सी है। और तुर्की का जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल जो है वो उसमें शुमार होता है, यूरोप के अंदर शुमार होता है। और बाकी भी यहाँ पे भी एक फेमस सिटी है वो भी यूरोप के अंदर काउंट हो रहा होता है। अब जरा बात करते हैं इस तुर्की की। तुर्की ने क्या क्या, तुर्की ने 2022 जून के मंथ में इसने यूनाइटेड नेशन को दरखास्त दी हुई थी कि मेरा नाम जो है वो तुर्किया रखा जाए। तो तुर्की का नाम जून 2022 में जब यूनाइटेड नेशन क्या करता है, इसकी जो दरखास्त थी वो एक्सेप्ट करता है, तो उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया जाता है, तुर्किया। आज भी इसका नाम क्या है, इसका नाम तुर्किया है। अब यहां पे अगर इस तुर्की की कैपिटल की बात करें, तो तुर्किया के कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल अनकरा है, अनकरा। तुर्किया का कैपिटल क्या है, अनकरा है। और इसकी करेंसी की अगर बात करें तो इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है लीरा। और इसका सदर कौन है, तो वो तैयब उर्दगान है, तैयब उर्दगान साहब इसके सदर हैं। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा तुर्किया तो या तुर्की की जब हम बात करते हैं तो यहां पे सदारती निजाम है। यहां पे क्या है, यहां पे सदारती निजाम है, सदारती निजाम है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इंट्रोड्यूस टू नेशन थ्योरी इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये सर सैयद अहमद खान साहब थे। असल में उर्दू हिंदी तनाजा हुआ था, क्या हुआ था, उर्दू हिंदी तनाजा शुरू हुआ था, जिसमें हिंदू क्या चाहते थे, हिंदू ये चाहते थे कि उर्दू को खत्म करके हिंदी जबान को सरकारी जबान बनाया जाए। तो इस वजह से ये जो तनाजा था बनारस से स्टार्ट हुआ था। तो फिर इस तनाजे की वजह से सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट दिया था हिंदुस्तान के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सूरा आर इन द होली कुरान। होली कुरान में 114 जो है वो सूरतें हैं। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें मंजिल कितनी है, इसमें 7 मंजिल हैं। इसमें फिर क्वेश्चन ये बनता है कि सजदे कितने हैं, तो 14 सजदे हैं। कितने सजदे हैं, 14 सजदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद प्रेयर इज। ईद प्रेयर जो है ये वाजिब है। ईद प्रेयर क्या है, ईद प्रेयर जो है ये वाजिब है। मुसलमानों की कितनी ईदें हैं, 2 ईदें हैं। एक ईद उल फित्र है, ये रमजान के बाद, जब आप रमजान के रोजे रख लेते हैं तो उसके बाद शिवाल के मंथ में आप क्या करते हैं, आप इसको मनाते हैं यकम शिवाल को। फिर इसी तरीके से दूसरी ईद कौन सी है जिसमें आप कुर्बानी करते हैं, तो वो ईद उल अज़हा है। इसके अलावा कोई और ईद नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सदारती निजाम था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी का असल नाम क्या है, मोहम्मद बिन इस्माइल है। अगर इस इमाम बुखारी की बात करें, इमाम बुखारी की, तो याद रखिएगा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बारे में एक अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 194 हिजरी है, और इसकी जो डेथ है वो 256 हिजरी है। अगर एडी में बात करें, एडी में बात करें तो 810 एडी में इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और 870 एडी में इनकी क्या है, इनकी डेट ऑफ डेथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 9 ईयर्स बाद क्या हुआ था, पाकिस्तान को पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। कौन सा था, 1956 का था। तो अस्कंदर मिर्जा साहब जो थे, अस्कंदर मिर्जा साहब, ये उस टाइम क्या थे, उस टाइम गवर्नर जनरल थे। जब ये आइन आता है तो अस्कंदर मिर्जा साहब क्या बन जाते हैं, अस्कंदर मिर्जा साहब सदर बन जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के पहले सदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस द बस गोज टू द सदर बाजार, गोज टू द सदर बाजार। तो यहां पे आपने बताना था, तो यहां पे विच आएगा, यहां पे क्या आएगा, विच। इज दिस द बस
विच गोज टू द सदर बाजार, यानी कि ये विच किसको रिप्रेजेंट करे, इसको बता रहा है कि किसको बता रहे हैं, बस को बता रहे हैं। क्या ये वही बस है जो कि बाजार की तरफ जाएगी या जो कि क्या करेगी, सदर बाजार की तरफ जाएगी? तो विच इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ years, तो ये 5 साल के लिए क्या होता है, इलेक्ट होता है। कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। अब मौजूदा सदर कौन है? मौजूदा सदर जो है ये आसिफ अली जरदारी साहब है। मौजूदा सदर कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें तो ये पाकिस्तान के 11th सदर रह चुके हैं। कब से कब तक? 2008 से 2013 तक। और फिर अब ये पाकिस्तान के मौजूदा 14वें सदर हैं, 14th सदर हैं 2024 से लेके ऑनवर्ड, अभी तक इनका टिनोर जा रहा है। और आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें तो इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, किससे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैव कंप्लीटेड अ फुल 5-year टिनोर? तो बदकिस्मती से किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल का टिनोर पूरा नहीं किया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? नो वन। कोई भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने अपने 5 साल पूरे किए हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 219 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, तो ये फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 219 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सूरा दैट वाज लास्ट रिवील्ड ऑन द कुरान? यानी कि जो सबसे आखिर में नाजिल हुई थी वो कौन सी थी? वो अल नस्र थी। वो कौन सी थी? वो अल नस्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्नतुल बकी इज सिचुएटेड इन, जन्नतुल बकी जो है ये मदीना में वाक़ है। एक और है कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला, जन्नतुल मुअल्ला, ये भी जन्नतुल बकी भी कब्रिस्तान है, जन्नतुल मुअल्ला भी कब्रिस्तान है। जन्नतुल मुअल्ला की अगर बात करें तो ये मक्का में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खदीजा जो हैं वो यहाँ पे दफन है, इसी कब्रिस्तान में दफन है। ये वहद बीवी हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यहाँ पे दफन है। बाकी जितनी भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स हैं वो जन्नतुल बकी में दफन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इस्लाम, पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाते खसुफ इज परफॉर्म्ड एट द ओकेजन ऑफ लूनर इक्लिप्स। अब इसकी जरा बात करते हैं। ये क्या है? खसुफ, एक होता है खसुफ, एक होता है कसुफ। अब खसुफ की बात करें तो ये चांद गिरन पर पड़ी जाती है। ये कब पड़ी जाती है? चांद गिरन पर। और अगर कसुफ की बात करें तो ये सूरज गिरन पर। ये कब? सूरज गिरन पर। अब जरा बात करते हैं कि ये सूरज गिरन क्या है या चांद गिरन क्या है। अब बात करते हैं सबसे पहले चांद गिरन की। चांद गिरन क्या है? चांद गिरन, पहली बात ये तो होता कब है? जब फुल मून होता है। जब क्या होता है? फुल मून होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछता है कि जो लूनर इक्लिप्स है वो कब अकर होता है? जब पूरा चांद हो, फुल मून हो। अब इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो जमीन है, जमीन ये दरमियान में आ जाती है। जमीन क्या होती है? जमीन दरमियान में आ जाती है। किसके? सूरज और चांद के। चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम चांद गिरन होता है। अगर बात करें सूरज गिरन की तो सूरज गिरन कब होता है? सूरज गिरन उस टाइम होता है जब चांद जो है, चांद ये दरमियान में आ जाता है। किसके? सूरज और जमीन के दरमियान। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सूरज गिरन कहते हैं या सोलर इक्लिप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? तो ये टेक्सटाइल है। ये कौन सी इंडस्ट्री है? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमजान इज द मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो ये 9th है। ये कौन से नंबर का है? 9th। टोटल कितने हैं? टोटल जो है वो 12 है। सबसे पहले मुहर्रम है, मुहर्रम के बाद सफर है, सफर के बाद रबीउल अव्वल है, रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी है,
रबीउल सानी, फिर जमादियुल अव्वल, फिर जमादियुल सानी, फिर रजब, फिर शाबान, फिर रमजान, फिर शिवाल, फिर जिलकद और लास्ट पे जिलहज। ये 12 महीने हैं। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल, जिलकद, जिलहज। ये इनकी तरतीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये शमशाद अख्तर है। ये कौन है? ये शमशाद अख्तर है। शमशाद अख्तर इकोनॉमिस्ट भी हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर इनकी खिदमात भी हैं। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, ये केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। कब से कब तक? अब क्वेश्चन ये बनता है कब से कब तक, तो ये 2023 से लेके 2024 तक ये केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये एज अ 14 गवर्नर, कब? ये 14th गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक भी रह चुके हैं। कब से कब तक? तो दिसंबर 2006 से जनवरी 2009 तक। दिसंबर 2006 से जनवरी 2009 तक ये गवर्नर रह चुकी हैं स्टेट बैंक की 14th नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ ILO। ये कब पाकिस्तान मेंबर बना था? इसका 1947 में मेंबर बना था। अब ILO कब बनी? 1919 में बनी। कब बनी? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो जनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। और फिर इसके बारे में याद रखिएगा ILO के इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। तो इसके ऑफिशियल लैंग्वेज एक इंग्लिश है, एक फ्रेंच है और एक स्पेनिश है। ये 3 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी किसकी है? वो ग्रीस की है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी किसकी है? ग्रीस की है। ग्रीस का कैपिटल क्या है? ग्रीस का जो कैपिटल है वो एथेंस है, एथेंस। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी जो है वो यूरो है। इसकी करेंसी कौन सी है? इसकी करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 2018 वर हेल्ड ऑन 25 जुलाई 2018। 25 जुलाई 2018। और ये कौन से नंबर का था? ये 11th नंबर का इलेक्शन था। ये कौन से नंबर का इलेक्शन था? 11th इलेक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारा गिल है। ये कौन है? ये सारा गिल है और ये सिंध से इनका ताल्लुक है, सिंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फर्स्ट फीमेल AIG ऑफ KPK पुलिस। KPK पुलिस की फर्स्ट AIG कौन है? फीमेल की जब बात करते हैं तो ऐशा गुल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हज इज वकूफे अरफात। वकूफे अरफात। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर। और नेक्स्ट है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब कलर कहार लेक इज सिचुएटेड। तो कलर कहार लेक जो है वो चकवाल के अंदर है। वो कहां है? वो चकवाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनारकली इज अ फेमस बाजार ऑफ लाहौर। अनारकली इज अ फेमस बाजार ऑफ लाहौर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरामन कातिबीन आर। किरामन कातिबीन जो है ये 2 फरिश्ते हैं, जो एक इस साइड पे बैठा है, एक इस साइड पे बैठा है। इस साइड वाला आपकी नेकियां लिखता है, इस साइड वाला आपकी बुराइयां लिखता है। अब यहां पे क्या ऑप्शन ठीक बनते हैं? एंजल्स टास्क्ड विद रिकॉर्डिंग अ पर्सन्स एक्शंस, यानी कि आपके अमाल्स को लिखते हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सूरा एवरी वर्स एंड्स विद द लेटर दाल। दाल, तो वो कौन सी सूरा है? सूरा इखलास है। सूरा इखलास है। और फिर इखलास सूरा की जब बात करते हैं ना, जो 3 मर्तबा पढ़े उसको क्या है? उसको पूरे कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। पूरे कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है।